बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से प्रतिकार मार्च निकाला गया। छात्रों ने कहा, महामना के मानस पुत्र विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार उठने के विरोध में कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर से विशाल प्रतिकार मार्च निकाला गया, जिसमें बीएचयू के छात्रों के साथ साथ पूर्व छात्र, पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर्स का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। हम बीएचयू के लोग के बैनर तले हजारों महामना के मानस पुत्रों ने विश्वविद्यालय मंदिर से मालवीय भवन तक मार्च निकाला। शोध छात्र पतंजलि ने कहा कि प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक विशाल मार्च निकाला जा रहा है। इसके लिए विभाग में संपर्क अभियान भी चलाया गया था और विभिन्न माध्यमों से इस विशाल मार्च में लोगों को जोड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है और आज ये संदेश देने का काम हम लोग कर रहे हैं कि महामना के मानस पुत्र कभी भी विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने 10 सूत्री मांगे की। बीएचयू के पूर्व डीन कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि महामना की संपत्ति को बांटने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि ये सोच गड़बड़ है। तो देखिए, आज हम लोग, मैं स्तुदेव पांडे हूं, मैं छात्र हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। आज आप लोग देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र उद्वेलित हैं और हम तो अब यहाँ से छात्र मानने वाले नहीं हैं, तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक कि महामना के सपनों पे आघात करने वाले इस कैंपस में रहेंगे, तब तक यहाँ के छात्र मानने वाले नहीं हैं। उसने अपराध किया है जिसने महामना के आंगन को बांटने का काम किया है और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे जिला प्रशासन में हो, चाहे यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग हो, चाहे यहाँ के प्रशासनिक विभाग में लोग हों। अगर जब तक उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनको बर्खास्त किया जाए, जब तक नहीं होता है तब तक विश्वविद्यालय के छात्र मानने वाले नहीं हैं और इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताते रहेंगे। हमारी मांगे हैं कि कुलपति ने और वो जिम्मेदार लोगों ने जिन्होंने महामना के आंगन को बांटने का सोचा तक है, अपराध किया है, वो लिखित रूप से माफी मांगे और केंद्र सरकार उनको बर्खास्त करे। जब तक नहीं करते हैं तब तक हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात कि जो महामना के संकल्पों का विश्वविद्यालय है, जिस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे मेडिकल हो, चाहे जो तत्कालिक घटना आईआईटी हो, जैसे कला संकाय हो, सामाजिक विज्ञान संकाय हो, आए दिन जो घटना हो रही है, उसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आईआईटी के बीच में जो दीवार की मांग हो, चाहे पीड़िता के साथ जो पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो जाता है और विश्वविद्यालय के साथ न्याय नहीं हो जाता। हमारी पूर्णतः मांगे हैं कि बीएचयू से आईआईटी को अलग नहीं किया जाए। अगर बीएचयू से आईआईटी अलग हो गया तो आईएमएस भी अलग होगा। हम साथ में हैं, हमारी औकात क्या है? हम पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों की धूल हैं और हमारे जैसे धूल पूरे विश्व में फैले हुए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों को टूटने नहीं देंगे। नंबर 1, ये पूरा विश्व का परिवार है, इसको महामना परिवार कहते हैं। महामना परिवार के विखंडन की जो साजिश है वो सफल नहीं होगी, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय मात्र विश्वविद्यालय नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान है और जब आम आदमी की आत्मा झकझोर दी जाएगी तो कौन क्या कर लेगा। ये विश्वविद्यालय का जब आईआईटी बना तो उस समय ये नियम था कि विश्वविद्यालय में के जो स्वरूप है उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। नंबर 1। दूसरा, आईआईटी बीएचयू रहेगा, आईआईटी बनारस नहीं रहेगा। तीसरा, आईआईटी इसलिए बनाया गया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का विकास हो। मैं ये कहता हूँ कि जब आईटी थी विश्वविद्यालय तब विश्व में 4-5वें स्थान पर रहा करता था और साथ कौन सा लकवा मार गया कि आईआईटी बनने के बाद 25वें स्थान पर विश्वविद्यालय चला गया। ये कौन सा तरीका? मेरा ये कहना है भारत सरकार से कि पंडित मदन मोहन मालवीय की आत्मा को एकजुट रखा जाए, इसको विश्वविद्यालय के प्राचीनतम 100 सालों की स्थिति को बरकरार रखा जाए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर आईआईटी को बनाया जाए और इसका मालिक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति हो। ये हमारी है। केस के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीमें अपना अपना कार्य कर रही हैं और शीघ्र ही जितना जल्दी एज सून एज इस केस का अनावरण कर दिया जाएगा
और आप जैसी भी स्थिति होती है तत्काल ही आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। घटना के 4 दिन 5 दिन हो गया, कुछ सुराग मिला क्या? कुछ लोगों को उठाया गया? क्योंकि अभी तक छात्रों का भी कहना है कि आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। विवेचना में प्रगति चल रही है। कल कुछ स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे थे कि दबाव बन रहा है बयान बदलने को लेकर, ऐसा कुछ छात्रों ने किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना की जा रही अभी है। कितने लोग को उठाया गया सर पूछताछ के लिए? विवेचना की जा रही है। कुल कितनी टीमें काम कर रही हैं सर? 5 टीमें काम कर रही हैं। और कितने अभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा चुके हैं? जितने भी हमारे साक्ष्य हो सकते हैं उन सभी को एकत्र किया गया है। चलिए ठीक। ठीक है।